सोना। आप क्या है? सोना का पति। अभी पगड़ी उगड़ी बांधनी पड़ेगी, लाओ। हाँ, आप? सोना की सासू। बहुत बढ़िया। आप है मोनाज आशा। बहुत बढ़िया। एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर दोबारा आपको वो बताना। सबसे पहले ये सूत्रधार। ये सूत्रधार क्या है? सूत्रधार किताब पढ़ेंगे। सोना एक गर्भवती महिला है। सोना एक गर्भवती महिला है जिसका 14वां महीना पूरा हो गया है। बाकी लोगों को ये प्रक्रिया को समझना है। यहाँ पे खाली खेल नहीं हो रहा हूँ, ये देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं करवा रहा हूं, मैं एक आशा हूं। ऐसे ही आपको गांव में एजेटी करना। ठीक। फिर सोना। सोना तुमको याद रखना है। सोना गोले में झाड़ू लगाते हुए। आपको अभी यहाँ भाई से झाड़ू लगा, हमारे यहाँ ला कर तो झाड़ू, अब तुम थक गए, इनसे सलीका से लगवाना है। ठीक है। सोना क्या करेगी? सोना गोले में झाड़ू लगाएगी यहाँ पे। ठीक है। सोने गोले में झाड़ू लगाते हुए अपना सिर पकड़कर बैठेगी। ठीक है, ऐसे बोलना है। ठीक, ये करना, याद रखना है। और बोलती है कुछ दिनों से मेरा सिर में दर्द है। ये बोलेगी, या बैठ जाएगी, सिर में दर्द है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो आंखों से धुंधला ही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस अवस्था में ऐसा ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर वो मन में यूं करती है कि कोई बात नहीं यार, सिर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, पर मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसा वो बोलना है। ठीक है, याद रखना है। फिर सूत्रधार वापस बोलता है, ये किताब में देख के बोलेंगे। सूत्रधार कहेंगे, अभी अपने देखा, ये सबको बताएंगे। ठीक है, पूरे समुदाय वीएसएनसी के सदस्यों को बताएंगे कि अभी आपने देखा कि सोना कैसे सिर दर्द से परेशान है, उसे धुंधला दिखाई दे रहा है, उसको थकान बहुत हो रही है, लेकिन वह इस परेशानी को सामान्य समस्या मानकर किसी से कुछ नहीं कहती है। कुछ दिन बीत गए, आइए देखते हैं अब उसके साथ और क्या हो रहा है। ठीक है, ये इतना बोलेगी, फिर ये चुप हो जाएंगे। फिर सोना अपने हाथों और पैरों को देखते हुए, अब तो मेरे हाथ और पैरों में सूजन भी होने लगी है, सासू माँ को बताती हूँ। सोना सासू माँ के पास जाती है तो ये कहेगी, अरे मेरे तो देखो हाथों में भी सूजन हो रही है, मेरे पैरों में भी सूजन हो रही है, क्या करूं, किससे बताऊं। मैं तो जाती हूँ सासू माँ के पास जाती हूँ, सासू माँ मेरे तो बहुत हाथ पैर सूज रहे हैं और क्या करूं मैं अब। ठीक है, अब सासू माँ क्या कहती है? फिर सासू माँ कहती है, सास कहती है, अरे सोना चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस अवस्था में ऐसा होता रहता है। ऐसे हल्का लिया। ठीक है, सासू माँ यहाँ पर बिल्कुल हल्का ले रही है। वो कहती है, सोना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो गर्भवती होती है तो होता रहता है, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है। फिर सूत्रधार वापस, ये सूत्रधार वापस बोलेंगे, दिन बीतते गए और सोना की स्थिति और खराब होती गई। एक दिन उसने अपनी परेशानी अपने पति को बताई। ठीक है, फिर अब ये वापस सोना अपने पति के पास जाती है। ठीक है, पति के पास जाके क्या कहती है, आपको याद रखना। सोना अपने पति से कहती है, अरे मेरे सिर में काफी दर्द होता है, बहुत कमजोर हो रही हूँ, हाथ पांव में सूजन भी हो रही है, कुछ दिनों से अब धुंधला दिखाई दे रहा है, काफी दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये आपको बोलना है। किसको बोलना है? आपके पति को बोलना है कि मेरे तो बहुत, यहाँ आके बोलना है, मेरे तो बहुत सिर दर्द कर रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, मैं बहुत कमजोर हो रही हूँ, क्या करूं, मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। फिर इसके बाद पति क्या बोलता है, ये आपका डायलॉग याद रखना है। आपको कहना है, घबराने की बात नहीं। क्या बोलना है? घबराने की बात नहीं। अब आशा दीदी से मिलेंगे तो उन्हीं से पूछेंगे, पूछ के बताता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं आशा दीदी से पूछती हूँ, उन्हें पूछता हूँ, फिर बताता हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा हल्का सा देना, ये आपको बोले कि ऐसा याद रखना है ना। 2 स्टेटमेंट आपके आगे, पहला झाड़ू लगाने वाला, फिर सासू माँ के पास जाना, फिर पतिदेव के पास जाना। ठीक। इसके बाद सूत्रधार वापस बोलता है। सूत्रधार कहता है, कुछ दिनों बाद सोना आशा से मिलकर उसे अपनी परेशानी बताती है और आइए देखते हैं कि उनके बीच क्या बात होती है। वो फिर इसके बाद सोना आशा के पास जाती है। ठीक है,
आशा बोलती है, फिर अब आपका स्टेटमेंट याद रखना। सोना वो यहाँ आपके पास आके थे, अरे आशा दीदी, अरे मैं बहुत कमजोर हो गई, मेरे हाथ पैर सूजन आ गए हैं, मैं सिर दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, ये सब बोलना आपको। सिर दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे पास तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या करूं मैं आशा दीदी? तो अब आशा दीदी बोलती है, सोना तुम तो बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्या बोलना है? बहुत कमजोर दिख रहे हो, तुम्हारे हाथ पे भी सूजे हुए हैं, दिख रहे हैं, बिना देरी किए तुम्हें स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवानी चाहिए। क्या बोलना है? बोलो। तुम्हें बिना देरी किए स्वास्थ्य जांच करवानी। पहले बोलना है, सोना तुम बहुत कमजोर हो। क्या बोलना है? सोना तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे हाथ पैर पे सूजन आ गई है, तुम धुंधला दिखाई दे रहा है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें तो तुरंत अस्पताल जाकर के दिखाना चाहिए। ठीक, ये बोलना है। फिर सोना बोलती है, हाँ बागड़ी बोलो, बागड़ी बोलो तो ज्यादा मजा आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। सोना बहन जी, मैं अपने पति से कहूँगी जल्दी अस्पताल ले जाएं, फिर आपको वापस बोलना है। किसको बोलना है? उनको ही बात होती है, उनको बहन जी, हाँ बहन जी, मैं अपने पति को बताती हूँ, वहां से आकर के वापस अपने पति को बताएगी वो, ठीक है। फिर सूत्रधार क्या कहता है? सूत्रधार कहता है, आशा सोना को स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह देती है, पर यहाँ किसी कारण से नहीं जा पाती है। इसको आपने सलाह दी, आप अस्पताल जाओ, लेकिन किसी कारण से घर के काम में व्यस्त हो गई और ये हॉस्पिटल नहीं जा पाई। कुछ दिन बाद जब यह परेशानी और बढ़ जाती है, परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, तो उसने अपने पति के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने का विचार करती है। उसका पति अगले दिन अस्पताल ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सोना की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, वह अस्पताल जाने से असमर्थ हो जाती है। मतलब आशा मैडम के पास आकर के आप वापस काम करने लग जाते हो, कुछ ऐसे ही करते करते। फिर आपके पति को आप बताते हो, लेकिन पति भी दूसरे काम में व्यस्त हो जाता है और आप इतने कमजोर हो जाते हो कि फिर चल के जाने में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, चल के जाने में दिक्कत हो जाती है। फिर सोना का पति बोलता है, अब वापस आपको बोलना है, मैं वाहन वाले को फोन करता हूँ। क्या करना है? हाँ, ऐसे फोन निकालना है आपको, ऐसे फोन निकालना है, वाहन वाला, हेलो रामलाल जी, गाड़ी लेके आ जाओ। तो उसका फोन लगता नहीं है, फोन बंद आता है, आउट ऑफ नेटवर्क का होता है। ये 3 शब्द बोलने, अरे रामलाल जी का उस्ताद के तहत फोन लग नहीं रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, अरे गाड़ी मिलने वाली नहीं है। फिर ऐसा करके वापस फोन लगता है, अरे यार मैं एक काम करूं, मैं आशा को फोन लगाती हूँ, वापस आप आशा को फोन लगा, तब आपको भी अपने पास फोन रखना है। और कहता है, हेलो आशा दीदी, अरे मार घर वाले तो बिल्कुल पड़ी कीजी है और मार दवाखाना लग जावे, तब कई गाड़ी मिलेगी? हाँ, मैं अभी गाड़ी वाले को फोन करती हूँ। वो फिर कोई गाड़ी वाले को फोन करेगी, आप में से कोई एक गाड़ी वाला आ जाना, ठीक है। कोई भी, कौन आएगा गाड़ी लेके? नर्मदा मैडम, सिर्फ साथ आना है, गाड़ी का या चला के आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद वो ये सब गाड़ी में डाल करके और फिर सीधा एनएम के पास जाते हैं। कहां पर जाते हैं? सभी एनएम के पास जाएंगे। प्राथमिक सेवा एनएम के पास जाकर के आपस में क्यों बात करें? हेलो, आपस में बात, ठीक है। आशा दूसरे वाहन वाले को फोन करती है और सोना उसका पति आशा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एनएम दीदी के पास जाएंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है। आपके पास आएंगे, आशा आके बोलेगी, एनएम बहन जी, एक पेशेंट आई है, इमरजेंसी है, जल्दी जांच करो। या आपको बोलना है, आपको बोलना, एनएम दीदी आपको एक पेशेंट लेके आई हूँ, बहुत इमरजेंसी है, आप उसका इलाज करो। तब एनएम क्या कहती है, तुम चलो, मैं जरूरी काम कर रही हूँ, खत्म करके आती। मतलब ये अंदर आकर के बोलती है और ये कहती है कि अरे तुम बाहर बैठो, मैं अभी इमरजेंसी काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। थोड़ी देर के बाद में आशा वापस चली जाती है। कुछ समय के बाद वो ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है, सोना तब तक बहुत गंभीर हो जाती है। वापस एनएम के पास आशा आती है, फिर कहती है, सोना की जांच करते हुए उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, अब इसे जिला अस्पताल लेकर जाओ। एनएम दीदी एक पर्ची बनाती है और उसको जिला अस्पताल के लिए
रवाना करते हैं। तब तक सोना की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वहां सारे लोग बड़ी मुश्किल से अस्पताल जाकर के, जिला अस्पताल जाकर के उसकी जान को बचाते हैं। ये कहानी याद रखें, ठीक है। अब मैं आपको ये नोट पहले अभी करना है अपने को, ठीक है। अभी यहाँ करेंगे तो सबको याद रह गया।